आज हम लोग इतना बेघर हो गए हैं कि ना दूसरे पर कहीं काम करने के लायक है। मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। 7 साल काम किए और मैं एक विधवा हूँ। कैसे मेरे परिवार का चलता है भरण पोषण, ये कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, इन लोगों का दुख ये है कि 7 साल इन लोगों से काम लिया गया और इसके बाद अचानक इन लोगों को काम से हटा दिया गया, ऐसा ही है ना? और जिस समय इन्होंने अपना बहुमूल्य 7 वर्ष दिया, उसके बाद इन लोगों का एज भी एक्सपायर कर गया। यही कहना चाहते हैं कि एज भी एक्सपायर कर गया और ये अब कहीं और दूसरे जगह भी काम करने का उम्र नहीं बचा और इन लोगों के समक्ष रोजी रोटी का समस्या है। और कुछ बताना चाहते हैं, बोलिए। जी हाँ, जब मैं काम करने के समय में क्या क्या काम नहीं किए। जब इलेक्शन का टाइम आता था तो मुख्यमंत्री साहब चिट्ठी भेजते थे कि मुखिया का चुनाव होता है तो वहाँ मतलब जो है इलेक्शन में वोट ज्यादा होता है, मतदान ज्यादा होता है, और जब विधानसभा का होता है तो कम हो जाता। हम लोग घर घर जाके जागरूक किए कि ऐसा क्यों होता है। जो प्रदेश पलायन करते थे उनको रोकते थे कि इलेक्शन के बाद जाना है भैया, अपना अच्छा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनना है, नेता चुनना है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए कि मुख्यमंत्री किसके नाम से चिट्ठी भेजते थे? ये प्रेरक के नाम से, साक्षर भारत मिशन के नाम से। हाँ, साक्षर भारत प्रेरक मिशन के नाम से। हाँ, उसके बाद दहेज प्रथा में काम किए, धूम्रपान निषेध में काम किए, मानव श्रृंखला का हम लोगों का भी चिट्ठी है, रिकॉर्ड है, चिट्ठी है, सब कुछ है। जब जमीनी काम होता था तो प्रेरक को, साक्षरता कर्मी को याद किया जाता था। अभी उठा के मुख्यमंत्री फेंक दिए हैं, इसके देखने वाला कोई नहीं है। हम पूछते हैं वो मेरे पिता या भाई तुल्य है, एक बेटी रो रही है, किनके उनके कान पे जो नहीं रेंगता है कि हम उनके लिए क्या करें। हम लोगों को सम्मान सही, थोड़ा सा वो टॉपिक ऊपर कर लीजिए। कहीं काम में समायोजन किया जाए, जो मेरा सम्मान खोया हुआ है वह सम्मान वापस दिया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। तो आप अभी सुन रहे थे बिहार राज्य प्रेरक समन्वयक संघ के लोगों को। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? तो फिर आप लोग 5 तारीख को आनंद मोहन जी से मिलिएगा। हाँ जी, हम जिलाध्यक्ष सहरसा गौरी शंकर झा बोल रहे हैं। हाँ, हम यही आग्रह और निवेदन करने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनका अभिनंदन भी करने आए थे इस सम्मान प्रतिमा अनावरण समारोह में कि जो आपने जो हमारा सारा 7 वर्ष का काम आपके निर्देश पर और केंद्र सरकार के निर्देश पर हमने किया और पंचायत तक अंतिम पौदान तक जो व्यक्ति तक हमने जागरूकता पैदा किया, उसका हमको जो है मजदूरी साहब मिलना चाहिए। और हम लोगों का समायोजन में जो विलम्ब हो रहा है, सारी गतिविधि सुनने में आ रहा है कि प्रदेश स्तर पर, सरकार स्तर पर पूरा कर लिया गया है और अंतिम घोषणा का जो समय है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कब हम लोगों का घोषणा अपने मुखारबिंद से करें। अभी जब नीतीश कुमार जी का यहाँ पर सभा समाप्त हो गया है तो फिर हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ इनके टोपी पे लिखा है बिहार राज्य प्रेरक समन्वयक संघ। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये लोग कौन लोग हैं और क्या मांग लेकर नीतीश कुमार जी के पास आए थे आप लोग? हम लोग साक्षर भारत मिशन कर्मी का कर्मचारी हैं। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। 2011 में हम लोगों का चयन किया गया था और 31 मार्च 2018 को 7 वर्ष काम करने के बाद राज्य सरकार हम लोगों को हटा दिया गया। अच्छा, हटाने के बाद उस दिन से हम लोग कार्यरत आंदोलन पर हैं, त्रिस्तरीय कमेटी में भी लिया गया है और सरकार से बार बार आश्वासन ही मिलते आया है कि आज घोषणा कर रहे हैं, कल घोषणा कर रहे हैं, अभी तक घोषणा नहीं की है। आज हम लोग आए हैं उसी के लिए कि आए थे कि सरकार के द्वारा हम लोग को अविलंब घोषणा किया जाए और मंच से अभी आवाज़ आया कि 5 तारीख के बाद आनंद मोहन जी मुख्यमंत्री से बात करेंगे आंगनबाड़ी और प्रेरक का। अच्छा, ये आप लोगों का काम क्या है, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। का काम था 15 से 35 वर्ष निरक्षर को साक्षर करना और भारत सरकार और बिहार सरकार का जितने भी विकासात्मक कार्य योजना था सबको पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार करना, जैसे मद निषेध, बापू आपके द्वार, जनधन योजना, पशु गणना, सामाजिक आर्थिक गणना, स्वयं सहायता समूह गठन करना। तो आप लोगों का कोई पेपर नहीं लिया गया, कोई ये नहीं लिया गया? जी हाँ, पेपर लिया गया हम लोगों का। अच्छा, आप लोगों का लिया गया और मंच से भी अनाउंस किया गया? मंच से भी अनाउंस किया है कि 5 तारीख के बाद बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है?
समायोजन करने के लिए 7 वर्ष काम करने के बाद हम लोग को हटा दिया गया था। हाँ। पुनः सरकार से कहते हैं किसी न किसी विभाग में हम लोगों को समायोजन किया जाए। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ बिहार राज्य प्रेरक समन्वयक संघ, जिनका मांग है कि अभी आप भावुक हो गई थी, मैं रो रही थी, रोकर अपनी कुछ पीड़ा बता रही थी। आपने जो अपने टोपी पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का हंसता हुआ चेहरा लगा रखा है और हंसता हुआ चेहरा लगाकर आप उनके सभा में रो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा दुख है? यही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री भूल गए हम लोगों को, इसीलिए मेरा चेहरा मासूमियत से या आह से भर गया है कि काम कराने के टाइम में तो काम करा लिए, आज कैसे भूल गए? मेरा खोया हुआ सम्मान जो है वह वापस दिया जाए, काम दिया जाए। हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? यही कहना है और कुछ नहीं कहेंगे। जब सम्मान खोया हुआ मिल जाएगा तभी कुछ और कहेंगे।